नमस्कार दोस्तों, आज पेंशन से जुड़ी हुई कुछ अद्भुत जानकारियों को साझा करेंगे और स्पेशली ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन के बारे में। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन तो आप ज़्यादा जानते ही होंगे। इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे इसकी डेफिनेशन को लेके, बट इससे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों को जरूर डिस्कस करेंगे। इससे पहले शुरू करें दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, क्या आप जानते हैं सबसे पहले पेंशन कब, किसके द्वारा और किस देश में शुरू की गई थी? दोस्तों, सबसे पहले पेंशन सन 1889 में जर्मनी में मिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क द्वारा द ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी बिल लाके शुरू की गई थी। उस टाइम जर्मनी को जर्मन एम्पायर के नाम से जाना जाता था, सन 1889 में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1973 से पहले जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पेंशनर्स को जो पेंशन मिलती थी वो 70% होती थी लास्ट बेसिक पे ड्रॉन का, और जिसको कि 70% से 50% कर दिया गया 73 में। और आज की डेट में जो पेंशन मिलती है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल्स को, वो ओनली 50% मिलती है लास्ट बेसिक पे ड्रॉन का, जो कि 1973 से पहले ज़्यादा मिलती थी। और दोस्तों, जो हम सुन रहे हैं वन रैंक वन पेंशन, इसको कब सबसे पहली बार डिमांड किया गया? ये भी दोस्तों सन 1973 में सबसे पहली बार भूतपूर्व सैनिकों द्वारा डिमांड की गई थी। क्योंकि तब तक क्या हुआ था कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक थे उनकी जो पेंशन थी, रिटायरमेंट जैसे जैसे वो होते जा रहे थे और नए रिटायरमेंट वाले बंदों से उनकी पेंशन धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो उन्होंने 1973 में सबसे पहले डिमांड किया था इसको, जो कि सन 2014 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ है। अगला दिलचस्प किस्सा दोस्तों यही है कि वन रैंक वन पेंशन कब इम्प्लीमेंट हुई। दोस्तों, सन 1973 में इसको डिमांड किया गया और इसको इम्प्लीमेंट होते होते इतने सारे साल लग गए। 1 जुलाई 2014 में है इम्प्लीमेंट हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से जो 7 नवंबर 2015 को लेटर निकाला है, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। दोस्तों, इस लेटर का एक कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, जो ये वन रैंक वन पेंशन जो लागू की गई है, इससे हमारी जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट जो थी, जो उसको चला रहे थे आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन जो चला रहे थे ओआरओपी के रिगार्डिंग, ये वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो ओआरओपी डिमांड की गई थी ये वैसी ओआरओपी है ही नहीं जो सरकार ने 1 जुलाई 2014 से जो लागू की है अपने लेटर 7 नवंबर 15 के थ्रू। तो उनके कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कुछ मुख्य पॉइंट्स के बारे में। तो आपको पता है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के जो चेयरमैन है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के जो चेयरमैन है, उनका नाम है मेजर जनरल रिटायर सतवीर सिंह। उनके कुछ मुख्य पॉइंट हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। उनका कहना है कि प्रीमेचर रिटायरमेंट एट ओन रिक्वेस्ट, जो प्रीमेचर जो अपनी तरफ से जो वॉलंटियर रिटायरमेंट जाते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के जो पर्सनस हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, जो कि सरकार ने मना कर दिया है कि उनको ओआरओपी की बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा एक विवाद का मुद्दा है इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया था जो ड्राफ्ट था, जो डिफेंस मिनिस्टर को जो पुटअप किया गया था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से। सेकंड जो पॉइंट है वो है रिवीजन ऑफ पेंशन को लेके। दोस्तों, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का ये कहना था कि पेंशन को 1 या 2 साल में रिवाइज कर देना चाहिए हर एक साल, जबकि सरकार ने जो 7 नवंबर 2015 का लेटर निकाला है उसमें ये लिखा है कि पेंशन को जो रिवीजन होगा वो हर 5 साल में किया जाएगा। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि पेंशन को फिक्स करने का, रिफिक्स जो किया जाएगा, तो शर्त, तो डिमांड ये थी कि जो मैक्सिमम पेंशन होगी वो दी जाएगी, बट सरकार ने क्या कर दिया है कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज देने का वादा कर दिया है 7 नवंबर 2015 के लेटर से। तो ये 3 जो मुख्य पॉइंट हैं ये विवाद का कारण बने हुए हैं, और जो ये 3 पॉइंट हैं ये ओआरओपी की डेफिनेशन ही बदल दे रहे हैं। इसीलिए ये ओआरओपी अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे एक भूतपूर्व सैनिक जिनका नाम मिस्टर रामकृष्ण ग्रेवाल था, उन्होंने 7 नवंबर 2015 के लेटर के आ जाने के बाद 1 नवंबर 2016 को आत्मदाह कर लिया, क्योंकि वह संतुष्ट नहीं थे इस ओआरओपी जो सरकार ने लागू की है। और उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में ये लिखा है कि वो यह एक्सट्रीम जो स्टेप है
देश के जवानों के लिए उठा रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई थी दोस्तों। OROP के रिगार्डिंग एक बुक भी लिखी जा चुकी है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? ऑपरेशन जंतर मंतर इस बुक का नाम है, और यह एक ब्रिगेडियर साहब जो रिटायर हो चुके हैं, ब्रिगेडियर दीपक शेट्टी साहब ने लिखी है, जो 26 सितंबर 2015 में पब्लिश हुई थी। अब आप जानना चाहेंगे दोस्तों कि सबसे जो चर्चित मुद्दा है वो है कि OROP का भी हो क्या रहा है, वन रैंक वन पेंशन में चल क्या रहा है, वन रैंक वन पेंशन का क्या स्टेटस है। तो दोस्तों अभी तक वन रैंक वन पेंशन सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग अभी तक आई नहीं है, कब होगी? कोरोना वायरस की वजह से ये अभी तक निलंबित ही है। अगली जानकारी दोस्तों एडिशनल पेंशन को लेकर है। दोस्तों जब कोई पेंशनर 80 साल से 85 साल के बीच में होता है दोस्तों, तो सरकार उसको 20% एक्स्ट्रा बेसिक पेंशन देती है, और 85 से 90 ईयर्स के बीच में 30% एक्स्ट्रा देती है, 90 से 95 में 40% एक्स्ट्रा, 95 ईयर्स से 100 ईयर्स तक 50% एक्स्ट्रा, और कोई पेंशनर अगर 100 ईयर से ऊपर चला जाता है तो उसको 100% बेसिक पेंशन का एक्स्ट्रा मिलता है। एडिशनल पेंशन बोलते हैं इसको, एडिशनल पेंशन बोलते हैं। तो ओल्ड पेंशनर्स को दी जाती है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मैं कहूँगा दोस्तों, सरकार की तरफ से जो दी जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।